नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज की बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें आपके लिए काम की होने वाली है, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको बिहार की हर ताजा तरीन खबरें सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिजली विभाग ने लोगों को दी आखिरी चेतावनी, कहा सिर्फ 4 दिन मिलेंगे, जल्दी जमा करें नहीं तो काट दिया जाएगा कनेक्शन। जी हां, बिहार के लोगों के लिए बड़ी खबर है। आज से पूरे बिहार भर में विशेष बिजली बिल संग्रहण अभियान चलने वाला है और 3 दिन तक ये अभियान चलेगा। इस विशेष अभियान में जो भी उपभोक्ता बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं करेंगे उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि वे अपने जितने भी पेंडिंग पड़े हुए बिजली बिल हैं उनको तुरंत ही पेमेंट कर दें ताकि बिजली आपूर्ति आपकी बाधित नहीं हो, आपका कनेक्शन नहीं काटा जाए। और अगर कोई भी बिजली का बिल का नहीं भुगतान करते हैं तो उनका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा और गैर भुगतान वाले क्षेत्रों में सख्ती बढ़ाई जाएगी और अभियान की नियमित समीक्षा भी की जाएगी। पूरे बिहार भर में बिजली बिल संग्रहण कैंप लग रहा है और इसमें ही जाकर आप बिजली का बिल जमा कर सकते हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतिम महीनों में बकाया राजस्व की वसूली करना है और बिजली चोरी को भी रोकना है। ऐसे में कोई भी उपभोक्ता अगर बिजली बिल जमा नहीं किए हैं, किसी का अगर बिजली बिल 5,000 रुपए से अधिक है तो ऐसे उपभोक्ता जरा ध्यान दें और जल्द से जल्द पेमेंट कर लें। और कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक 1 साल से भी एक भी रिचार्ज नहीं किया है, तो ऐसे उपभोक्ताओं का भी अब घर में जाकर निरीक्षण किया जाएगा। यदि वे अवैध रूप से बिजली का उपयोग कर रहे हैं, बिजली चोरी कर रहे हैं तो उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में इस बार बाढ़ से नहीं होगा नुकसान, मोदी सरकार ने इन 3 परियोजनाओं को दी मंजूरी। जी हां, बिहार में बाढ़ की सुरक्षा के लिए अब 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को तकनीकी स्वीकृति मिल गई है। इनमें बागमती शांतिधार बूढ़ी गंडक नदी जोड़ परियोजना, कमला बलान के दोनों तटबंधों के उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण और साथ ही सड़क निर्माण की योजना का फेज 3 और वहीं चंपारण तटबंध के उच्चीकरण सुदृढ़ीकरण एवं सड़क निर्माण जो कि 66 किलोमीटर से 132 किलोमीटर तक की योजना शामिल है। इन योजनाओं पर काम होने जाने से अब बड़े इलाके में बाढ़ से बहुत ज़्यादा समय के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हो जाएगी। वहीं क्षेत्रवासियों को आवागमन के लिए भी एक वैकल्पिक मार्ग भी मिल जाएगा। बिहार में पटना के लोगों के लिए बड़ी खबर है। अब इन सड़कों को बनाया जाएगा 4 लेन सड़क, ट्रैफिक जाम से मिलेगी छुट्टी। जी हां, राजधानी पटना में अक्सर ट्रैफिक जाम से लोगों को जूझना पड़ता है और कई इलाकों के लिए अब देखिए ये बहुत बड़ी खबर आ रही है कि सरकार ने राजधानी की कई प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण करने का फैसला ले लिया है। यानी कि जो सड़क 2 लेन की है उसे 4 लेन बना दिया जाएगा। ऐसे में रोजाना ट्रैफिक जाम से जूझने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि 21 फरवरी को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर आने वाले हैं और इसी दौरान नीतीश कुमार 21 फरवरी को बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, इन कई घोषणाओं को कर सकते हैं। राज्य सरकार इन घोषणाओं को पूरा करने के लिए तत्काल कैबिनेट से मंजूरी भी दिला रही है। और पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान गोला रोड, पटना सिटी, दानापुर और एम्स से लेकर नौबतपुर को नई चौड़ी सड़क की योजना मिल सकती है। इन सड़कों के विकास से व्यापार, रोजगार, कृषि और डेयरी को बाजार मिलने के साथ साथ शहरी सुविधाएं भी बढ़ जाएगी। और वहीं देखिए पटना के वासियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये भी है कि पटना में जेपी गंगा पथ का दीघा से बिहटा तक 35.5 किलोमीटर में विस्तार होने वाला है और 4 लेन की जगह अब 6 लेन का पुल और सड़क बनेगा। और वहीं शेरपुर से बिहटा तक एलिवेटेड और बांध पर सड़क बनाई जाएगी जो कोइलवर के नवनिर्मित 6 लेन पुल से जुड़ेगा और इसके निर्माण पर टोटल 76,000 करोड़ की लागत आने का अनुमान है। इस सड़क के बन जाने से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आरा, छपरा, गोपालगंज, बक्सर और जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को प्रजापुत्र ने दी सीधी चुनौती, कहा राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जी हां, देखिए अभी तक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री भी नहीं हुई है और उनके खिलाफ अब पोस्टरबाजी भी शुरू हो गई है। पोस्टर के माध्यम से उनको राजा का बेटा बताया जा रहा है और चुनौती दी गई है कि हरनौत की जनता राजा के बेटे को राजा नहीं बनाएगी बल्कि प्रजा के बेटे को चुनेगी। देखिए आपको बता दें कि कांग्रेस के एक युवा नेता रवि गोल्डन कुमार ने राजधानी पटना में सड़क किनारे पोस्टर लगवाकर यह संदेश देने की कोशिश की है कि निशांत की एंट्री अगर
राजनीति में होती है तो ये ठीक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने चुनौती दी है कि अगर निशांत हरनौत से चुनाव लड़ेंगे तो वह उनको टक्कर देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 2025 विधानसभा चुनाव में हरनौत की जनता जिसे चाहेगी उसे राजा बनाएगी। वीआईपी की अहम बैठक में तय होगी 2025 की चुनावी रणनीति। जुब्बा सहनी दिवस भी मनाएगी वीआईपी पार्टी। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी ने अब 8 से 9 मार्च को वाल्मीकि नगर में राष्ट्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है, जिसमें चुनावी रणनीति और अहम मुद्दों पर चर्चा करके महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इस बैठक में आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की रणनीति, संगठन की मजबूती, उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा पार्टी के द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण फैसलों को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ ही बैठक के दौरान वीआईपी पार्टी की ओर से अमर शहीद जुब्बा सहनी शहादत दिवस समारोह और होली मिलन समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और संगठन में सामंजस्य बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। बड़ी खबर आ रही है, पशुपति पारस गठबंधन पर लेंगे निर्णय। पटना में कहा कि 15 अप्रैल को होगा डिसीजन। जी हां, देखिए बड़ी खबर है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से पटना में 2 दिन के लिए बैठक का आयोजन किया गया और बैठक खत्म होने के बाद अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने कह दिया है कि प्रदेश पदाधिकारी और यूथ अध्यक्ष की कल बैठक हुई और आज दलित सेना के साथ बैठक है और अभी ये तय यही हुआ है कि अभी हम अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी हमारा 243 सीटों पर लड़ने का टारगेट है और अब तक हमने 9 जिलों का भ्रमण किया है। 14 अप्रैल तक हम लोग बिहार के सभी जिले का भ्रमण करेंगे। 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन पटना में एक बहुत बड़ी रैली भी करेंगे। इसके बाद 15 अप्रैल को कार्य समिति की बैठक और सेंट्रल को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक ज्वाइंट रूप से करेंगे। इस बैठक के बाद पार्टी का डिसीजन होगा कि कितने सीटों पर चुनाव लड़ना है और गठबंधन के साथ जाना है या नहीं जाना है या अकेले ही चुनाव लड़ना है, इसका फैसला उसी दिन होगा। वैसे आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव ने पशुपति पारस को महागठबंधन में आने के लिए सहमति जताई थी, तो ऐसे में अब ऐसा लग रहा है कि पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। महाकुंभ में रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त फोर्स कंट्रोल करेगी भीड़। पटना एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दिया निर्देश, लापरवाही होने पर नपेंगे अब थानाध्यक्ष। जी हां, महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए अब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पंकज कुमार दरात ने बिहार के रेलवे स्टेशनों पर चौकसी बढ़ाने का आदेश दे दिया है। कुंभ मेले को लेकर सभी ट्रेनों में लगातार भीड़ देखी जा रही है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त फोर्स लगाकर अब चौकसी करने के लिए कहा गया है। स्टेशनों पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए जीआरपी या रेल पुलिस इकाई को एक कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल मुहैया कराया गया है। यह फोर्स मदद मांगने पर तुरंत ही स्टेशन पर जाएगी और भीड़ कंट्रोल करेगी। और बताया जा रहा है कि ट्रेनों में भीड़ भाड़ के दौरान तोड़फोड़ की आशंका या फिर हंगामा को रोका जा सकेगा। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा की भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। इसके लिए कुछ स्टेशन को चिन्हित किया गया है। सभी स्टेशनों के लिए एक एक कंपनी फोर्स से संबंधित थाना को दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं यह भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी थाना के स्तर से इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। लापरवाही में पकड़े जाने पर थानाध्यक्ष पर ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सीधे बैंक अकाउंट में आने वाले हैं पैसे। इन दस्तावेजों की होगी जरूरत। जी हां, बिहार में गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है। बिहार में सरकार ने किसानों को गन्ना मूल्य में हर क्विंटल 10 रुपए अतिरिक्त रुपए देने की घोषणा कर दी है और ये राशि सीधे अब किसानों के खाते में भेजी जाएगी। और आंकड़ा और ब्यौरा के लिए भले ही चीनी मिलें माध्यम होगी, लेकिन बढ़ी हुई राशि के भुगतान में उनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नहीं होगा। सीधे पेमेंट किसानों के अकाउंट में ही कर दिया जाएगा। और बढ़ा हुआ मूल्य पाने के लिए किसानों को संबंधित चीनी मिल में अपने बैंक खाते के साथ साथ आधार नंबर, जन्म तिथि प्रमाण पत्र आदि डॉक्यूमेंट जमा कराने होंगे। और सरकार की मंशा वित्त वर्ष के समापन से पहले यानी कि मार्च महीने से पहले ही किसानों के खाते में ये पैसे भेजे जाने वाले हैं। वहीं किसानों के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिस पर वो कोई भी समस्या या फिर शिकायत कर सकते हैं और ये नंबर है 9471007240 या फिर 42 पर भी कॉल कर सकते हैं।
चुनाव से पहले बिहार सरकार बिहार वालों को देंगे बड़ा तोहफा। जानिए बिहार का बजट अब किन के लिए होगा खास। जी हां, केंद्र बजट के बाद अब देखिए बिहार का बजट भी पेश होने वाला है। 28 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो 28 मार्च तक चलेगा और बिहार का बजट 3 मार्च को पेश होगा। तो देखिए केंद्र में अब नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा इस बार पेश किए गए बजट में बिहार के लिए बहुत बड़े बड़े ऐलान किए गए और अब सबकी निगाहें नीतीश सरकार के बजट पर है। तो इस साल बिहार में चुनाव भी होने वाला है और इस हिसाब से इस बार सरकार का ये आखिरी बजट होगा। और वहीं देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बजट को लेकर कह दिया है कि केंद्र में पीएम मोदी और बिहार में सीएम नीतीश कुमार की सरकार गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू कर रही है और केंद्र सरकार ने अपने आम बजट में गरीब और मध्यम वर्ग की चिंता की और अब बारी बिहार के बजट में इन वर्गों को सौगात देने की है। तो अब बहुत ही जल्द बिहार के बजट में इन वर्गों को ध्यान में रखा जाएगा। बिहार में किसानों के लिए बजट में आखिर क्या क्या मिला, किसान क्रेडिट कार्ड में क्या होंगे किसानों के फायदे, तो देखिए एक एक करके हम सारी बातें को आपको बताने वाले हैं। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया और बजट में किसानों के लिए जहां क्रेडिट कार्ड की लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई, वहीं प्रधानमंत्री धन धान्य योजना भी लॉन्च की गई है। इसके अलावा कृषि उपज बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में योजना के लिए फंड की घोषणा की गई है और इस बजट में वित्त मंत्री ने किसानों के लिए कई सौगात दी हैं। और जो योजना नंबर 1 है प्रधानमंत्री धन धान्य योजना है, तो इस योजना में देखिए खेती को बढ़ावा देने के लिए ये ऐलान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य 100 कृषि जिलों की पहचान करके उन्हें विकसित करना है और ये ऐसे जिले होंगे जहां अभी कम फसलें ली जाती है या फिर किसान कम लोन लेते हैं। इस योजना से किसानों को ज़्यादा लोन लेने में भी सहूलियत होगी और फसलों को बदल बदल कर बोने के प्रयासों के इस योजना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कितने किसानों को लाभ की उम्मीद है, तो देखिए पीएम धन धान्य योजना से 1 करोड़ 70 लाख किसानों को फायदा होने की उम्मीद है। इस योजना की घोषणा तो कर दी गई है और इसे चरणबद्ध तरीके से अब लागू किए जाने की उम्मीद है। और दूसरी जो योजना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की लिमिट बढ़ाने की घोषणा की है। किसानों को अब ये नई सौगात मिली है कि अब इस लिमिट को 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना से अब जो किसान लोन लेना चाहते हैं वो किसान क्रेडिट कार्ड 75 साल की उम्र के किसान भी बनवा सकते हैं। इस कार्ड की वैलिडिटी 5 साल की होगी और इस कार्ड के जरिए ये पैसे स्मार्ट कार्ड या फिर एटीएम या फिर मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से भी निकाले जा सकते हैं। और जून 2023 तक पूरे देश भर में 7 करोड़ 40 लाख किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड अभी हैं। बिहार में बंद होने वाले हैं 27 लाख से अधिक सिम कार्ड, 3 महीने की मिली है मोहलत। जी हां, बिहार में 27 लाख से अधिक सिम कार्ड बंद कर दिए जाएंगे। दूरसंचार विभाग ने इसके लिए 3 महीने का टाइम दिया है। बिहार में 9 से अधिक सिम रखने वाले ऐसे 27,55,000 नंबर को चिन्हित किया गया है और फिलहाल ऐसे यूजर्स को 9 सिम चुनने का ही विकल्प दिया गया है। अगर तय समय के भीतर अगर यूजर से इसकी जानकारी नहीं देते हैं तो फिर 10वां सिम खुद ही बंद कर दिया जाएगा। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही दूरसंचार विभाग ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 5,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जिनके पास 5 से 6,000 सिम हैं, जबकि हजारों यूजर्स के पास तो 9 से अधिक सिम हैं। ये ऐसे यूजर्स को फिलहाल 3 महीने का समय दिया गया है। इसके बाद 9 से अधिक सिम रखने वाले लोगों का 10वां सिम खुद ही बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको 9 सिम की अगर जरूरत है तो 9 सिम आप सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि उससे ज्यादा सिम अब आप नहीं रख पाएंगे। राहुल गांधी की बढ़ सकती है मुश्किलें, लखनऊ कोर्ट ने जारी किया समन, सेना को लेकर दिया था विवादित बयान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों के कारण विवाद में घिर गए हैं। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों को लेकर दिए गए एक बयान के मामले को लेकर कोर्ट ने उन्हें अब तलब किया है, यानी कि समन जारी कर दिया है। 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर विवादित बयान इन्होंने दे दिया था। इन्होंने ये कह दिया था कि चीनी सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना के जवानों को पीट रहे हैं। तो उनका यह बयान केंद्र सरकार की नीतियों और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर चीनी की गतिविधियों पर सवाल उठाने के संदर्भ में था।
और इसी विवादित बयान पर लखनऊ की एक अदालत ने उन्हें अब समन जारी कर दिया है और अब 24 मार्च को अब इसकी अगली सुनवाई निर्धारित की गई है, जिसमें राहुल गांधी को लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना होगा। ये अदालत खासतौर पर सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की ही सुनवाई करती है। बिहार के लोगों को मिलेगा रोजगार, कंपनियां लगाएंगी फैक्ट्रियां, 1290 करोड़ के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी की अध्यक्षता में हुई निवेश प्रोत्साहन परिषद की बैठक में 2 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले 10 प्रस्तावों को स्टेज 1 क्लियरेंस मिल गया है और इन प्रस्तावों से अब टोटल 1290 करोड़ 43 लाख रुपए इन्वेस्ट होने की संभावना है। इस निवेश से बिहार में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।